दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उम्मीद है कि बेल आउट पैकेज मिल जाएगा। आईएमएफ के दरवाजे पे उसने जो दस्तक दिया था उसने उसकी आवाज़ सुन ली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईएमएफ पाकिस्तान को यूं ही बचाएगा या बचाने की कीमत लेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री असद उमर की माने तो आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं वो इतनी सख्त हैं कि किसी भी स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के लिए उसे मानना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि स्वाभिमान को गिरवी रखने जैसा। सोचिए आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। जी हाँ, मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडियन न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुख आईएमएफ चीफ से मिलकर के लौट आए हैं। आईएमएफ अपनी टीम 7 नवंबर को पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन उसने जो शर्तें रखी है वो बहुत सख्त है। उसने पूछा है कि आपको जो हम पैसे देंगे वो आप किस मद में खर्च करेंगे। आपने सीपीईसी के लिए कितना कर्ज लिया है चाइना से और किस देश से कितना कर्ज लिया है, सीपीईसी में अभी तक कितना खर्च किया है। चूँकि अमेरिका का आईएमएफ में वर्चस्व है और अमेरिका ये सवाल उठा चुका है कि सीपीईसी की वजह से पाकिस्तान की ये हालत हुई है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके लिए पाकिस्तान ने जो चीन से कर्ज लिया उसे अदा करना उसको बहुत भारी पड़ रहा है। और अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को ऐसे ही कर्ज नहीं दिया जा सकता। आईएमएफ से ये यदि बेल आउट पैकेज मिलता है तो 13वां बेल आउट पैकेज होगा पाकिस्तान के लिए। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, वहाँ के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों इस बात को बोल चुके हैं कि हम आईएमएफ से भी बात कर रहे हैं और मित्र देशों से भी सलाह करेंगे कि आखिरकार क्या करें और कैसे करें। मतलब ये है कि आईएमएफ की शर्तें पाकिस्तान के लिए मानना बहुत ही मुश्किल है। बोलते बोलते वित्त मंत्री असद उमर ये भी बोल गए कि आईएमएफ के बिना भी जिया जा सकता है। जिस समय वो ये बातें बोल रहे थे उनका चेहरा पढ़ने लायक था, अंदर का दर्द साफ झलक रहा था कि कितनी मजबूरी में वो आईएमएफ की शर्तें मानने जा रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पे गौर कीजिए कि आखिर पाकिस्तान इन शर्तों को न माने तो क्या करे, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। पाकिस्तान का इस समय विदेशी मुद्रा का भंडार 8.3 बिलियन डॉलर से भी नीचे चला गया है। चालू खाते का घाटा 43% से ऊपर जा रहा है। ऋण अदायगी 30 लाख करोड़ चली गई है जो कि पाकिस्तान को अदा करना है। इस फाइनेंशियल ईयर में किसी तरह से पाकिस्तान को 9 से 12 बिलियन डॉलर चाहिए और इसी के लिए वो प्रयास कर रहा है। इस फेज को यदि, जैसा कि वहाँ के वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं कि यदि इस फेज को किसी तरह से इस फेज से निकल गए तो अगले 3 साल के लिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें कर्ज की अदायगी कम करना है, इसमें ज़्यादा करना है। इस वजह से पाकिस्तान अपने को बुरी तरह फंसा हुआ पा रहा है। लेकिन यदि ये बेल आउट पैकेज पाकिस्तान ने ले भी लिया मित्र देशों से, क्योंकि 12 बिलियन डॉलर जो है अकेले आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं देगा, मित्र देशों से भी इन्हें कर्ज लेना पड़ेगा। तो आईएमएफ और प्लस मित्र देश कोई भी इस बार उन्हें इस तरह बिना शर्तों के कर्ज नहीं देगा। और वो शर्तें इतनी सख्त होंगी कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप लगता रहा है वो कि वो फंड को डाइवर्ट करता है। अमेरिका को जो पाकिस्तान से नाराज़गी है कि अमेरिका किसी मद के लिए कर्ज देता था या आर्थिक सहायता देता था और उसको डाइवर्ट करके वो किसी और हेड में लेकर चले जाते थे। ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ा आरोप है और इसकी अलग से जाँच हो रही है। पाकिस्तान का डूबना न उसके हित में है और न ही दुनिया के हित में है। कोई भी देश जब डूबता है तो इस वैश्वीकरण के दौर में उसका प्रभाव सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहता है, पूरी दुनिया पे पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान को उभरना होगा, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ा सबक है कि वो सीखे कि जिन शर्तों पे और जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए वो कर्ज ले रहा है वो उसी काम में खर्च करे। अन्यथा पाकिस्तान की जो साख है वो दुनिया में वो बहुत घट गई है, बहुत कम हो गई है और पाकिस्तान को एक फेल्योर कंट्री के रूप में देखा जाने लगा है। इस पे पाकिस्तान को सोचना होगा, समझना होगा और इससे सबक लेकर के आगे बढ़ना होगा। यदि उसने सबक नहीं लिया तो आगे उसके लिए और कठिन परिस्थितियां पैदा हो सकती है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।